नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईशान कोण के मंदिर पे। क्या ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए? ईशान कोण में मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? और ईशान कोण में मंदिर हो तो उसमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? मैं अक्सर रोज लोगों के घर जब विजिट करता हूँ तो देखता हूँ एक कॉमन मिथ बन गया है कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। ये मिथ आया कहाँ से? ईशान कोण में मंदिर के होने से नुकसान क्या होता है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम इन सब बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले ये अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, रुद्राष्टकम में ये श्लोक आता है कि जो ईशान के देवता हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदि काल में, पुराने काल में जो आदि देव थे वो भगवान शिव थे, जो सार्वभौमिक थे। पूर्णतः रूप से निर्विवाद उनकी हर जगह पूजा होती थी। भगवान शिव को जल प्रिय है, अभिषेक उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। वहां ना धूप बत्ती की जरूरत है, ना वहां दीपक की जरूरत है, ना वहां हवन की जरूरत है। वहां सबसे बड़ा जो पूजन है वो जल या द्रव्य, जो गीली चीजें हैं, दूध, दही, शहद, ये सब पंचगव्य चीजें, जलीय चीजें हैं। तो जो ईशान है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है, वो तरल पदार्थ का है, वो जल की दिशा है। तो ऐसे देवता जिनको जल प्रिय है, जिनको जल प्रिय है, वहां उनकी पूजा हो सकती है। नमामि ईशान। तो ईशान कोण में भगवान शिव को स्थान दिया गया, वो जल के देवता है, जल प्रिय है, वहां जल का वास है। लेकिन अगर आप वहीं शक्ति को रखते हैं, माँ दुर्गा को रखते हैं, तो माँ दुर्गा को सब चीजें लाल, वहां पे हवन, होम, अग्नि, दीपक, ये सब चाहिए होता है। जल की दिशा में अगर आप अग्नि रखेंगे तो ये आपके लिए विरोधाभास, नेगेटिव रिएक्शन क्रिएट करेगा, केमिस्ट्री नहीं बनेगी पानी के साथ अग्नि की। पूजा घर में देखता हूं मैं, एक कॉमन मिथ बन गया है, सब कुछ लाल 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 लाल, पूजा घर पूरा लाल मिलेगा, ऑरेंज सिंदूर से रंगा मिलेगा, आसन भी लाल मिलेगा, सब कुछ लाल मिलेगा। जब आप ईशान में पूजा घर बनाएंगे, जो पानी की दिशा है, और वहां अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, लाल रंग की चीजें वहां रखेंगे, तो आपको हेल्थ के इश्यूज आएंगे, आपके ब्रेन में क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको उलझन रहेगी। मैंने तो एक जगह, बहुत जगह ये तक देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रेड कलर का यूज़ करते हैं ईशान कोण में, वहाँ कैंसर तक हो जाता है। ये मेरा नहीं है रिसर्च, कुछ बहुत बड़े बड़े वास्तुशास्त्रियों हैं, उनका रिसर्च है, उन्होंने फाइंड आउट किया है। हम तो सिर्फ उनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्होंने जो बताया वो रिसर्च आई है कि ईशान कोण में जो ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग करते हैं, इवन इफ आपको वहाँ दीपक प्रयोग करना है तो तांबे का नहीं करना है, आपको एलिमेंटल बैलेंस का ध्यान रखना है। पीतल के बर्तन का या पीतल मिट्टी के पात्र का दीपक यूज करना चाहिए। ईशान कोण में ज़्यादातर लाल रंग का यूज हो जाता है, और पूजा घर के मामले में, और उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। सब जगह आप जाएंगे तो लाल रंग का आसन होगा, भगवान का जो आसन होगा वो भी लाल कर देंगे, दीवारों पे भी लाल या ऑरेंज रंग पोत देंगे, और उसके बाद ये कलर सिर्फ वहाँ रेड ही रेड दिखाई देता है, उससे डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, केमिकल डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप ईशान कोण में पूजा घर बना रहे हैं तो उसके जो मेन अधिष्ठात्र देवता है वो भगवान शिव होने चाहिए, तभी ईशान कोण का जो है मंदिर वो ज़्यादा अच्छा होता है। और वहाँ लाल रंग का प्रयोग ना करें, वहाँ नीले रंग का प्रयोग करें, वहाँ ब्राउन कलर का प्रयोग करें, ग्रीन कलर का प्रयोग करें, येलो कलर का प्रयोग करें। बिल्कुल भी जो है आप रेड, महरून, पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का यूज़ नहीं करें। ईशान कोण में नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने से मन में अशांति रहती है। आप ये तक कहने लगते हैं भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। जब सही प्लेसमेंट को सही चीज पे रखोगे तभी कोई चीज एक्टिवेट होती है। बहुत लोग कह देते हैं मुझे,
हमारे तो भगवान सुनता ही नहीं, पता नहीं भगवान कहाँ सो गया। वो इसीलिए आपने सही देवता को सही जगह स्थापित नहीं किया। दक्षिण मुखी हनुमान, हनुमान जितने भारी होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और आप वहाँ पे बहुत सारी भारी भरकम मूर्ति अगर आप जो है हनुमान जी की रख दोगे तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पर। वहाँ आप शांत देवता भगवान राम को रख सकते हैं। वहाँ आप जो है लाइट मूर्तियाँ रख सकते हैं, छोटी मूर्तियाँ रख सकते हैं। ईशान कोण में वजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अगर बड़ा बड़ा मूर्तियाँ वहाँ रख देंगे तो उससे वो हैवी हो जाएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है ईशान कोण में क्या करते हैं, थर्ड जीने जैसे स्टेप बना देते हैं 3, तो उससे क्या होता है वो भारी हो जाता है। उसमें पत्थर भर दिए जाते हैं स्लैब्स के अंदर। और कुछ लोगों के पूजा घर में ना बहुत सारा सामान भरा रखा है, 2-2 साल पुरानी 3-3 साल पुरानी धूप बत्तियाँ कोई कूड़ा रखा रहता है, तो वो सब नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ईशान कोण को बहुत मैनेज होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए उसकी पॉजिटिविटी को लेने के लिए। लेकिन लोग ये सब गलतियां करते हैं। ईशान कोण में पूजा करनी, शक्ति अग्नि का प्रतीक है। आपको अगर माँ दुर्गा का मंदिर बनाना है, आपके अधिष्ठात्री अगर दुर्गा है, तो आपका जो मंदिर है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। देवताओं के आधार पर उनकी जगह है, उनके स्थान है, उनके स्थान पे उनकी पूजा घर है। आप कोई भी दुनिया में पुराना प्राचीन मंदिर जाइए, वहां देखिए कि भगवान शिव को क्या साउथ ईस्ट में जगह दे रखी है किसी ने, नहीं मिलेगा। आपको जितने भी बड़े मंदिर हैं वहां पे शिवलिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, और जो मुख्य आइडल है मोस्टली जगह पे वेस्ट की दिशा में मिलेगा या साउथ वेस्ट में मिलेगा। तो जो डायरेक्शंस के नियम है उसके आधार पे ही चलना चाहिए, उसके कंपोजिशन को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। ईशान घर में अगर आप पूजा घर बनाएं तो जो दी हुई बातें हैं उनका जरूर ध्यान रखें, अन्यथा नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आइडल लोकेशन नहीं है ईशान कोण में पूजा घर बनाना, ये मिथ है अपने आप में। आप पूरब में बना सकते हैं, पश्चिम में बना सकते हैं, उससे क्या होगा भगवान का या आपका मुंह दोनों का पूरब में होगा या पश्चिम में होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ईशान कोण का जो मंदिर है वो आइडल नहीं है। ईशान कोण के मंदिर को आप आइडल बिल्कुल भी नहीं माने।